क्या हो अगर कोई इसी ऋषि की पत्नी को कोई राक्षस उठा के ले जाए, उसी भय उसी पीड़ा से जन्म ले कि ऐसा बालक जो आगे चलकर बन जाए महान ऋषि च्यवन। ये कथा है पुलोमा और असुर की, जहाँ एक स्त्री का अपमान बना धर्म की नई शुरुआत। चलो जानते हैं, उससे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जी लिख दीजिए। बहुत समय पहले घने वन के बीच स्थित था महर्षि भृगु का आश्रम। वही रहती थी उनकी पत्नी पुलोमा, जिसकी सुंदरता और पवित्रता की चर्चा तीनों लोकों में थी। पुलोमा शांत स्वभाव की, भक्तिपूर्ण और कोमल हृदय की थी। हर सुबह अपने पति के यज्ञ की तैयारी करती, वन में जल लाती और पूरे आश्रम को सुगंधित करती। पर उस दिन जब महर्षि भृगु आश्रम में नहीं थे और यज्ञ के लिए बाहर गए थे, वन में कुछ अनहोनी घटने वाली थी। वन में गहराई में एक राक्षस आगे बढ़ रहा था। उसका नाम भी था पुलोमा। कभी वह स्वयं पुलोमा से विवाह करना चाहता था, पर भृगु ऋषि ने असुर से विवाह करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पुलोमा, याद है मुझे वो दिन जब मैं तुम्हारे लिए आया था। भृगु ने मेरा अपमान किया, लेकिन आज कोई नहीं जो तुझे रोक सके। पुलोमा भयभीत थी पर मौन रही। असुर ने अग्निदेव को साक्षी बनाकर पूछा, हे अग्निदेव, बताओ क्या ये स्त्री पहले मेरे लिए वचनबद्ध नहीं थी? सत्य को मैं छिपा नहीं सकता। हाँ, पूर्व में तुम्हारे लिए वचनबद्ध थी। बस ये सुनते ही असुर ने पुलोमा को हाथों में उठा लिया और काश में लेके उड़ गया। पुलोमा भय से कांप उठी, उसके आंसू हवा में ही बिखर गए। वे गर्भवती थी और भय से उसका शरीर थरथराने लगा। उसी क्षण उसके गर्भ में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। तो उसके हाथ से ही प्रकट हुई एक प्रचंड अग्नि ज्वाला, जिसने उस राक्षस को भस्म कर दिया। ये बालक कोई साधारण नहीं था, वह था ऋषि च्यवन। उसकी नजर से भी असुर कांप उठते थे और जिसका तेज देवताओं को भी नमन करता है। जब ऋषि भृगु लौटे, उन्होंने ये सब सुना तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्निदेव से कहा, अग्निदेव, तुमने सत्य कहा पर धर्म की मर्यादा तोड़ दी। अब से तुम सबको जलाओगे पर स्वयं पवित्र नहीं रह सकोगे। अग्निदेव ने क्षमा मांगी। तब भृगु ने कहा, तुम सबको जलाओगे पर शुद्ध भी करोगे, क्योंकि बिना अग्नि से कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार भय और अधर्म ने जन्म लिया एक ऐसे ऋषि ने, जिसने आने वाले युगों तक धर्म की ज्योति जलाए रखी। ये कथा में सिखाते हैं कि सत्य और स्त्री की मर्यादा की रक्षा के लिए सृष्टि का संतुलन छिपा होता है। कमेंट बॉक्स में हर महादेव जी लिखना मत